माँ, माँ, तू यहाँ है। कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ गया। तूने भगवान के साथ मिलकर मेरी शादी का अच्छा प्लान बनाया था, पर वो शादी करना नहीं चाहती। फैमिली अटैचमेंट तेरे पे गई है। तू इन दो को नहीं छोड़ सकती और वो बेवड़े को। वो दिया क्या मशाल लेकर ढूंढे तो भी मुझ जैसा लड़का नहीं मिलेगा उसे। बहुत जल्द उसे अपनी गलती का एहसास होगा और तब वो मेरे पास आएगी। तब मैं भी उसे साफ मना कर दूंगा। मुझे भी अपनी माँ का ख्याल रखना है, उसे तीर्थ यात्रा ले जाना है। कह दूंगा उसे, माँ मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, कुछ बोल। माँ, 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 माँ क्या हुआ तुझे? मेरा राजा बेटा, एक रोटी और खा ले, बस थोड़ा सा। मेरे राजकुमार, खा ले बेटा, ले। अरे तू ये हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठा है? खाना नहीं खाना? तू अपने राजा बेटा को खिला, मैंने बहुत मार खा ली है। छी, छी, ऐसी बात नहीं है। मेरा बड़ा बेटा पढ़ने में होशियार है, इसलिए उसे खूब पढ़ाएंगे। छोटा बेटा दिमाग से थोड़ा कमजोर है, इसलिए उसे थोड़ा खिलाएंगे, है ना? कान खोल के सुन ले, अगर तू उनकी इज्जत नहीं करेगा, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, तो समझ लेना मैं मर गई। माँ, तुम जो कहोगी करूँगा, लेकिन अपने मरने की बात मत करना। तू लिखा, अपने हाथों से खिला। मैं कब तक जिंदा रहूंगी तुझे खिलाने के लिए? भाई ये खा लीजिए, आप 3 दिन से भूखे हैं, खा लीजिए। भाई, भाई क्या हुआ भाई? भाई, भाई मुझे मत मारो भाई। इसके लिए खाना लाओ। मुंह खोल। नहीं भाई, खा। मैं नहीं खा पाऊंगा। अपने ही लोगों के सामने चप्पल से मार खाने के बाद खाना खाने के लिए तू मुंह भी नहीं खोल रहा है, पर हमरा ऊपर तो पब्लिक के सामने चप्पल पड़े। हमका खाना खाने की भूख नहीं, बदले की भूख है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा भतीजे। हम तड़पाएंगे, वो तड़पेगा। रहम की भीख मांगेगा, हम नहीं देंगे। सांप के बिल में हाथ डाला है तो बचेगा कैसे? गेंडा स्वामी, आते वक्त मेरे लिए उसका कटा हुआ सिर लेकर आ। अगर नहीं ला सका तो तू गया। ए, चल रख ये सब। ये मेला इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गया? अगर कुछ दिन और चलता तो मैं इस थानेदार को फंसा के दिल में बसा लेती। कैसी औरत है सर, अपने माँ के गम में डूबे और ये उनके प्यार में। सर चाय सर। माँ अचानक चली गई बिना कुछ कहे। मैं उससे बात कर रहा था, लेकिन वो कुछ जवाब ही नहीं दे रही थी। मैं माँ को रोज देख सकूं, इसीलिए यहाँ अपना ट्रांसफर करवाया। सोचा था शादी करके माँ को घर ले आऊंगा, लेकिन माँ ने फिर से मुझे अकेला छोड़ दिया। जिंदगी काटने के लिए एक ही सहारा था, वो भी नहीं रहा। 2 मिनट रुक नहीं सकते? मैं अपनी माँ के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं तुझे भी तेरी माँ के पास भेज दूंगा। यमराज, आज तू मरेगा। सर यहाँ से निकल चलते हैं। अगर दुश्मन हमला करे तो क्या करना चाहिए? मरना चाहिए कि मारना चाहिए? मरना चाहिए कि मारना चाहिए? मारना चाहिए सर। करेक्ट बोला।
चलो उठ। बंदूक उठा, बंदूक उठा, निशाना लगा। इतनी हिम्मत! सुना है पुलिस डरती है तेरे घर में पैर रखने से। देख, आज मैंने तेरे सीने पर पैर रखा है, देख ले गौर से। साले शेर को जख्मी नहीं करते, खल्लास करते हैं, वरना वो ज्यादा खूंखार हो जाता है। तुझे और तेरे सारे कुत्तों को मैं यहीं ठोक सकता हूँ। तुझे जुर्म करना आता है और मुझे जुर्म का सफाया करना। तुझे पॉलिटिक्स में घुसना है तो सुन मेरी बात और लिख ले, लिख ले। अगर तुझे टिकट मिला तो मैं तेरी टिकट काट दूंगा। वोट तो क्या, मेरे रहते तू इस एरिया में भीख भी नहीं मांग पाएगा। हीरोगिरी करेगा तो यही अंजाम होगा। मैं बात कर रहा हूं ना यहाँ। मरना है तो मर, लेकिन मेरी बात तो खत्म होने दे। अगर जिंदा रहना है तो गलत धंधे बंद कर, वरना मरने के बाद कंधा भी नहीं मिलेगा। रुक! बच्चा है तू मेरे सामने। इस शहर का बाप हूं मैं, ये जान जाएगा तू। होगा, लेकिन मैं तुझ जैसे बाप के पाप मिटाना जानता हूँ। तूने एक और गलती की तो मैं वहीं के वहीं तुझे दफना दूंगा। तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अगर तूने दोबारा कभी मेरे काम में टांग अड़ाई तो मैं खुद तेरी जान लूंगा। सुन, तूने सोचा तू खेलने से पहले ही जीत जाएगा, लेकिन खेल तो अभी शुरू हुआ है। थोड़ा आवाज बढ़ा।
बहुत हो गया, अब उसे मरना होगा। भतीजे, पेड़ काट काट कर तेरा गुस्सा तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन यमराज सिंह को अगर ठंडा करना है तो अपने दिमाग को गर्म कर। वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसकी कोई कमजोरी जरूर होगी। यकीनन हमें उसी कमजोरी का पता लगाना होगा ताकि हम शिकार को झपट लें। चल। बेटा लोकपाल, फिर से कुछ लिखना है क्या सर? गाड़ी की स्पीड बढ़ा। आजकल ट्रक वाले बड़े झोल करते हैं। उतर उतर उतर, चल लाइसेंस दिखा, आरसी बुक दिखा। वो तो घर पे भूल गया। चंदन की लकड़ी लेकर कहाँ जा रहा है तू? चंदन की लकड़ी? अरे सर, ट्रक में लड़कियां हैं, लकड़ियां नहीं। चेक कर लीजिए। अरे लोकपाल, यस सर। इस ड्राइवर की शक्ल आतंकवादी जैसी नहीं लगती? बाप रे, आतंकवादी? अरे सर, ऐसे केस में मैं किसी को फेस नहीं दिखा पाऊंगा। सर जाइए सर, चेक कर लीजिए। समझदार है, समझदार है। पता है कल रात को मेरे सपने में ना वो देखना वो थानेदार। तू हमेशा उसे देख के इतनी बेकाबू क्यों हो जाती है? हम लड़कियां हैं, हमें काबू में रहना चाहिए। सेब चाकू पे गिरे या चाकू सेब पे, कटना सेब को ही पड़ता है। आज तो सेब को कटने का बहुत मन है। अरे रुक, कहाँ जा रही है? मेरा हाथ थाम ले, जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। शुक्रिया शुक्रिया।